भोजन भंडारा, एक राजा भंडारा कराना चाहता। सारे ब्राह्मणों को बुलाया, नगर के हजारों ब्राह्मण आए। खुले मैदान में खीर पक रही थी, दाल पक रही, साग पक रही, पूड़ी। खुला मौसम सर्दी का रहा होगा, तो खुले मैदान में खीर पक रही। तभी एक पक्षी ऊपर से, बाज, वो सांप लेकर के जा रहा था। मतलब पक्षी जो मांसाहारी हैं, सांप भी खा लेते हैं कुछ पक्षी। तो एक पक्षी अपनी चोंच में सांप दबा के उड़ रहा था। और संयोग देखिए कि वो पक्षी की चोंच से सांप छूटा और खीर के बर्तन में जाके गिरा। काय में गिरा? खीर पक रही थी। अब खीर के बर्तन में जब सांप गिरा तो सांप का सारा जहर उस खीर में आ गया। वो सारी खीर हो गई जहरीली। अब वही खीर ब्राह्मणों को परोसी गई। और जब परोसी तो ब्राह्मण जैसे खाएं वैसे ही मर जाएं। तो कम से कम 25-50 ब्राह्मण मर गए। सबको लगा कि खाने में कुछ गड़बड़ है, सबने छोड़ दिया। जो खाए वो गए। अब सब लोग खड़े हो गए, अब नहीं खाएंगे। पर लगभग 25-50 जो भी संख्या रही हो, वो तो मर ही गए। अब यमदूत आए। अब यमराज यमदूतों के साथ आए। अब न्याय करना है कि वो ब्राह्मण जो मरे उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन? राजा, सांप, या वो पक्षी, या बनाने वाला हलवाई? आप बताओ, वो ब्राह्मण जो मरे उनकी हत्या किसके माथे आएगी? कौन जिम्मेदार? मैया, ओ मेरी मां, आप बताओ। मैया, आप बताओ कौन? दादाजी बताओ, चश्मा वाले। पक्षी की क्या गलती? वो तो उड़ रहा था अपने रास्ते। किसकी गलती? हाँ, बताओ गलती किसकी है? वो ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसके माथे जाएगा? राजा की कोई गलती नहीं थी। बेचारे के कोई मारने का भाव थोड़ी था। वो तो सबको सम्मान से बुलाया ही था। उसका बिल्कुल। हलवाई की क्या गलती? वो तो बना रहा, उसने थोड़ी मिलाया जहर वो मिलाता तो वो पापी होता, पर हलवाई ने भी तो नहीं मिलाया। ये गलती कह सकते हैं कि खुला छोड़ दिया, लेकिन पाप तो नहीं है ना। जहर उसने तो नहीं मिलाया, तो हलवाई का भी कसूर नहीं है। राजा का कोई अपराध नहीं, उसने तो कोई मारने के भाव से थोड़ी, तो राजा का भी कसूर नहीं। सांप का क्या दोष है? वो तो फंसा था उसकी चोंच में। वो तो जहां छोड़ेगा वहीं गिरेगा, और उसके अंदर तो जहर भरा ही रहता है। उसका सांप का भी दोष नहीं। पक्षी तो अपना खाना लेके जा रहा था, सांप उसका भोजन था, और उसका भोजन उसके मुंह से छुटक गया, गिर गया, तो पक्षी का भी दोष नहीं। अब दोषी कौन है? अब आगे चलते हैं, देखो कौन दोषी बनेगा। आओ, यमराज आए। केस यमराज ने खुद हैंडल किया। केस यमराज के पास गया। महाराज, अब 25 ब्राह्मण लगभग मरे हैं, अब ये ब्राह्मणों की हत्या किसके माथे जाए? राजा को माथे पे दे नहीं सकते। हलवाई का दोष नहीं है, सांप और पक्षी का दोष नहीं। अब सारे नगर में भ्रमण किया यमराज जी ने। सबसे पूछा, प्रजा से, राजा की प्रजा, ए भैया ये ब्राह्मण काहे मर गए, कौन दोषी है? लोगों ने कहा राम राम। यमराज जी ने कहा राजा दोषी है। गांव की प्रजा ने कहा नहीं महाराज, हमारा राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, वो तो जहर मिला नहीं सकता, किसी की साजिश है। अच्छा, लोगों को तो यही लग रहा किसी ने मिलाया होगा, उन्हें बिल्कुल बात पूरी पता नहीं। बाद में भगोना साफ किया तो सांप निकला। अब यमराज जी बोले
सबके पास जा जाके कौन जिम्मेदार, राजा जिम्मेदार नहीं महाराज, राजा बड़ा धर्मात्मा है, राजा अच्छा है, राजा जिम्मेदार नहीं है। राजा ने तो सबको भोजन बांटता है, वो सबको कोई भूखा ना सोए ऐसा भाव रखता है, सबको फ्री में देता है। तभी राजा ने अपनी सेना से एक सिपाही को निकाल दिया था। कुछ गलती किया होगा सेना में रहते हुए, तो राजा ने दंड दिया, चलो तुम्हारी नौकरी खत्म। तो उसकी जो माँ थी उस लड़के की, उस माँ को लगा राजा ने मेरे बेटे को निकाल दिया, मेरे बेटे को निकाल दिया। अब उसको ये नहीं, वो ये नहीं देख रही है कि क्यों निकाला। तो वो सबसे जाके कहे, अरे राजा तो बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है। एक बात बताएं, ये दुनिया के साथ आप अच्छा करते रहिए तो आप बहुत अच्छे हैं, और दुनिया के मन का आप मत करिए तो आप बहुत गलत हैं। ये दुनिया ऐसी है। अब वो सबसे जाके कहे, सुनो ये राजा ने मरवाया होगा, बड़ा पापी है, मेरे बेटे को निकाल दिया नौकरी से। अब वो यमराज के हाथ लग गई मैया। यमराज जी बोले कौन पापी? मैया बोली ये राजा पापी, इसी ने मरवाया सबको। यमराज जी बोले तुम्हें कैसे? अरे मुझे पता है ये पापी है, बहुत गलत आदमी है ये। अब वो मैया जहां बैठे राजा की निंदा करे, बुराई करे। यमराज जी बोले मिल गया हमें क्लाइंट। अब पता चल गया कि यह हत्या किसके माथे जाएगी। किसके माथे? बोले इस महिला के माथे। ये सारे ब्राह्मणों की हत्या इसके माथे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसने निंदा की है, और जो व्यक्ति जिसकी निंदा करता है उसका पाप उस व्यक्ति के पास आ जाता है जो निंदा करता है। आपको पता है, यदि आप किसी की निंदा कर रहे हैं, पता नहीं वो व्यक्ति गलत है कि नहीं, पर आप तो किए जा रहे हैं, तो उसके जो भी पाप होंगे वो सारे आपके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आप निंदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं निंदा? आप लोग जो दिन भर बैठ के पड़ोसन के घर सास बहू की, जेठानी देवरानी की जो निंदा चुगली करती हो, तुम्हारे इस निंदा से तुम पापी होती हो। आप मानो ना मानो, ये पाप है, ये अपराध है। सही है? इसलिए इस पाप से बचना चाहिए, इस पाप से बचना चाहिए। निंदा भी पाप है। उस महिला को ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा कि तुम फिजूल में ही भले आदमी की निंदा कर रही हो। यदि वो दोषी होता तो मान भी लेते, पर वो दोषी नहीं है, फिर भी आप निंदा कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, क्या आपने देखा है? कई बार आप जानते नहीं हैं किसी के बारे में, पर आप बोलने लग जाते हैं, आपको मजा आता है। पाप है ये। इसलिए निंदा चुगली से भी बचना चाहिए। सीधी बात मुंह पे कहो, मैं गलत हूं ना, मेरे सामने कहो, महाराज जी आपने ये गलती की है, बता दो। मैंने गलती की है तो मुझे बताओ कि महाराज जी आप ये गलती सुधार लो, आपकी ये गलती है, मैं सुधार सकता हूं। अब आप मुझे तो बताए नहीं, समाज में जाके कह रहे हैं देखो तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये निंदा है। यदि आप हमारे शुभ चिंतक हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कहो ना। सही है? शुभ चिंतक हो तो कहो, कह दो, अकेले में कह दो कि महाराज जी ये गलती है, ये आप ठीक कर सकते हैं। मैं आपको कहूं कि आपकी ये गलती है, ठीक कर लेना। मैं आपकी गलती समाज में उजागर क्यों करूं? आपसे कह दो ना डायरेक्ट कि भाई आप यहां गलत हैं, सुधार करिए। यदि मैं आपके मुंह पे कहता हूं आपकी गलतियां, तो मैं आपका शुभ चिंतक हूं, और यदि मैं आपके पीठ पीछे कहता हूं तो मैं आपकी निंदा कर रहा हूं। यह अपराध है, बचना चाहिए। तो पाप जैसे सुनने से, बोलने से वो पाप के भागीदार बन गई महिला,
ऐसे आप भी जब कथा सुनते हैं तो आप पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। जब आप बोलते हैं अच्छी बातें तो आप पुण्य करते हैं, गलत बातें करते हैं पाप होता है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान जब भगवान जब गोपियों को छोड़कर गए तो गोपियां भगवान की याद में रोईं। भगवान ने उद्धव जी को पठाया, जाओ वृंदावन हमारी गोपियों से मिलकर आओ, वो हमसे बहुत प्रेम करती हैं। वृष्णीनाम प्रभुरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी परम ज्ञानी, आज भगवान ने भेजा, जाओ हमारी गोपियों को समझाओ, हमारी गोपियां हमारी याद में रोती बहुत हैं। जब श्याम सुंदर वृंदावन से गए तो गोपियां भगवान की याद में रोई, कृष्ण कब आओगे? क्या कह के गए भगवान? हम 2 दिन में आएंगे। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? नहीं आना था तो नहीं कहना था, कहे थे तो आना था, क्यों? अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण कह के गए थे ना मैं 2 दिन में आऊंगा, गोपियों को वादा करके गए, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? आप बताओ। जब कृष्ण कह के गए थे गोपियों से मैं 2 दिन में आऊंगा, क्यों नहीं आए? क्यों क्यों नहीं आए? बोलो। क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? क्यों नहीं आए? क्योंकि मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं और कृष्ण का दुश्मन है जरासंध। ये जरासंध कौन? कंस को मारा भगवान ने। कंस के ससुर का नाम है जरासंध। जब कंस को मारा